लेजेंड मौसीकार नौशाद को अपनी शादी में दर्जी क्यों बनना पड़ा? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मौसीकार नौशाद अली की जिंदगी दिलचस्प किस्से कहानियों से भरी पड़ी है। लखनऊ में मौसीकी से इश्क में मुब्तला होने पर वालिद ने गुस्से में आकर नौशाद के सामने ये शर्त रख दी थी कि वो इस गाने बजाने को छोड़ दें या घर छोड़ दें। नौशाद के वालिद वाहिद अली कोर्ट के क्लर्क थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि बेटा नौशाद अली पढ़ लिख कर उनसे ज्यादा बुलंद मकाम हासिल करे। बकौल नौशाद, लखनऊ में उस जमाने में मौसीकार के मुकाबले में दर्जी की ज्यादा इज्जत होती थी। नौशाद ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि जब उनका रिश्ता तय किया जा रहा था तो वालिद ने उनके ससुरालियों को बताया था कि उनका बेटा दर्जी है। हुआ यूं कि नौशाद अली अपने वालिद की शर्त के मुताबिक 1937 में लखनऊ छोड़कर बम्बई आ गए। उस वक्त नौशाद की उम्र लगभग 18 बरस थी। बम्बई आते वक्त वो ये कहकर आए थे कि उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक कुछ बन ना जाऊं। लेकिन बेहतरीन मौसीकार बनने का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस जद्दोजहद के दौरान उन्हें कभी फुटपाथ पर सोना पड़ा तो कभी किसी फ्लैट की राहदारी में। लेकिन नौशाद की अनथक मेहनत और लगन ने उन्हें इतना बड़ा मौसीकार बना दिया कि इंडस्ट्री में उन्हें मौसीकार आजम कहा जाने लगा। इससे कबल नौशाद को वालिद का एक खत मिला जिसमें उन्हें लखनऊ आने का कहा गया, क्योंकि उनकी शादी का फैसला कर लिया गया था और वो भी उनकी मर्जी के बगैर। वालिद के खत मिलने से पहले नौशाद की फिल्म रतन ने तो डायमंड जुबली मुकम्मल की थी। इसके गाने सावन के बादलों, अखियां मिला के जिया वर्मा के, ओ जाने वाले बलमवा लौट करा और रिमझिम बरसे बादलवा तो जबान जदे आम हो गए। लेकिन जब नौशाद लखनऊ वापस आ गए तो उन्हें बताया गया कि लड़की वालों को ये नहीं बताया गया कि दरअसल नौशाद साहब असल में क्या काम करते हैं। उन्हें सख्त ताकीद ये भी की गई कि किसी से भी जिक्र मत करना कि तुम फिल्मों के लिए गाने बजाने का काम करते हो, बल्कि सबको ये बताना है कि तुम दर्जी हो। पहले तो नौशाद बहुत गुस्सा हुए, लेकिन वालिद के समझाने के बाद वो बिलाखिर शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि वो वालिद का बहुत एहतराम करते थे। इसके बाद उनकी आलिया नामी लड़की से शादी की तैयारियां शुरू हो गयी। एक इत्तेफाक ये भी हुआ कि नौशाद की शादी पर बैंड बाजे वाले वही धुनें बजा रहे थे जो उन्हीं के मशहूर गीतों की थी। ऐसे में उनके ससुर जो नौशाद के करीब ही बैठे थे, वो बुरे बुरे मुंह बनाकर ये कहने लगे कि कौन कमबख्त आजकल इस किस्म के गाने बना रहा है जो सबको बर्बाद कर रहा है। अपने ससुर की बातें सुनकर नौशाद को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी भी रद्द अमल का इजहार नहीं कर पा रहे थे। तवील अरसे तक नौशाद की अहलिया और ससुराली यही समझते रहे कि वो दर्जी ही हैं। लेकिन जब वो आलिया को पहली बार अपने साथ बम्बई ले गए तो उन्हें सब सच बता दिया। ये बात उनके ससुरालियों को भी पता चल गई। ताहम इस पर किसी ने भी कोई मनफी रद्द अमल जाहिर नहीं किया, बल्कि ससुरालियों ने उन्हें इस झूठ पर माफ कर दिया। इसकी असल वजह ये भी थी कि उस वक्त तक नौशाद अली भारत के सबसे नामवर मौसीकार बन चुके थे। नौशाद अली के 3 बेटे और 6 बेटियां पैदा हुई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।